हेलो, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद, राधे राधे। मेरा नाम है आयुष द्विवेदी। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए प्लेटफॉर्म पर। ये जो नया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, उससे पहले इस पर लिखी हुई सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, यदम भावम तदम भवति। अर्थात जो बनना है वो सोचो और जो सोचोगे वो बन जाओगे। सबसे पहले मैं आज 1 मई को अपने पहले और प्रारंभ दिवस पर, इस संस्थान के स्थापना दिवस पर आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को भगवान बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने की इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध से हम क्या सीखते हैं कि अपने ज्ञान की प्राप्ति की खोज के लिए हमें किसी भी हद तक चले जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन से जो कुछ सीखा उससे हमें अपार प्रेरणा मिलती है। हम ये सीखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ही सर्वोच्च है। ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु जो है वह संसार का मूल है। गुरु जो है परम तत्व है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात ईश्वर से भी पहले हम गुरु की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए इस संस्थान का नाम आप जो देख रहे पा रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वेलकम टू गुरु कृपा स्टडीज यदम भावम तदम भवति। हमारे संस्थान का नाम गुरु कृपा स्टडीज होने वाला है। यह जानकारी आपको दे देते हैं। बहुत ही व्यग्रता और बेचैनी थी इस संस्थान का नाम क्या होगा या बाकी सारी चीज़ों को लेकर कैसा क्या होने वाला है। तो पहला दिन है हमारा और आप गुरु की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी मिला, सबका सार क्या है? सबका सार गुरु तत्व है। गुरु तत्व ही परमात्मा है। गुरु तत्व ही परमेश्वर है। संस्थान का नाम इसीलिए गुरु कृपा स्टडीज है। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी अपने गुरु, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संस्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस संस्थान का पहला दिन है। आप सबके साथ एक नई यात्रा का पहला दिन है। बशर्ते ये संस्थान एक सिर्फ मेरी ही चाहत का नतीजा नहीं है, आपकी कोशिशों को और आपकी चाहत का भी नतीजा है। आप चाहते थे, इसीलिए ये संस्थान ओपन हुआ है। मेरे सभी मेडिकल ऑफिसर वाले भाइयों और बहनों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा होने वाला है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका लक्ष्य है कि आप महज 1 सीट पाएंगे। आपका लक्ष्य है कि आपको महज मेडिकल ऑफिसर बनना है और 1 सीट अपनी सिक्योर करना है। लेकिन मेरा यह लक्ष्य है कि 884 मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ की पोस्ट, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जितनी भी हो, उसमें कम से कम उत्तर प्रदेश के 500 मेडिकल ऑफिसर ऐसे होने चाहिए जिसने गुरु कृपा स्टडीज से जीके जीएस की स्टडी की हो। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमें एक मेडिकल ऑफिसर देना है और इसी वर्ष देना है। 2026 की इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में एक ऐसा मेडिकल ऑफिसर होगा जिसने गुरु कृपा स्टडीज से एजुकेशन ली हो। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष कम से कम यह लक्ष्य होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम 500 मेडिकल ऑफिसर देंगे। यह आपका लक्ष्य नहीं है, यह मेरा लक्ष्य है, यह संस्थान का लक्ष्य है, सभी टीम मेंबर्स का लक्ष्य है। आपके लिए तो महज आपको 1 सीट सिक्योर करना है और हम पूरे उत्तर प्रदेश को अब मेडिकल ऑफिसर का लक्ष्य देने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। इस संस्थान की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य है कि हर उस व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे जो शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है या असक्षम है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई भी कारण आपके इस क्षेत्र में बाधा नहीं आना चाहिए कि आपको इस बात एजुकेशन नहीं मिल पाई, वरना आप भी वहां तक पहुंच सकते थे। अब शिक्षा जो है वह हर व्यक्ति का अधिकार संवैधानिक रूप से था, लेकिन अब सामाजिक रूप से भी होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि बहुत से कारणों के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। उन कारणों को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी में एक छोटा सा दीपक हम भी जलाना चाहते हैं और वही है अपदीपो भवा। आज का जो दिन है वह महात्मा बुद्ध को समर्पित है। आत्मदीपो भवा यानी कि अपना दीपक खुद बनिए। हम दुनिया के किसी कोने में किसी अन्य को बदलने का प्रयास ना करें।
सबसे पहले हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें। अगर हम स्वयं को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका यहीं पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुरु कृपा स्टडीज़ पर। गुरु कृपा स्टडीज़ का यह यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अन्य सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देंगे, लेकिन आज जरूरी बातों के बारे में बात करते हैं। बात हम यह करते हैं कि आज से ही हमने शुरुआत क्यों की है। आज से महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान और उनकी जागृत का जो प्रतीक है वह बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। सही समय पर सही शुरुआत होनी चाहिए। अगर महात्मा बुद्ध की उम्र 65-70 वर्ष हो गई होती और उसके बाद वह ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी जागृत कर लेते तो घर में ही रह पाते, बाहर जाकर वह ज्ञान भी न प्राप्त कर पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए टाइमिंग का सही होना बहुत जरूरी है। और टाइमिंग कहां से आएगी? तो गुरु कृपा स्टडीज से बोल रहे हैं साहब। गुरु की कृपा से हम इतना कह रहे हैं कि जीके जीएस की चिंता अब आप छोड़ दीजिए। आपके मेडिकल ऑफिसर बनने की राह में जीके जीएस अब रोड़ा नहीं आएगी। ये अपनी ताकत से, अपने बल से नहीं कह रहे हैं, अपने गुरु की कृपा से, अपने गुरु के बल से कह रहे हैं कि गुरु कृपा स्टडीज आपको वह देने वाला है कि अब जीके जीएस आपके मेडिकल ऑफिसर बनने में आप यह नहीं कह पाएंगे साहब कि आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर जीके जीएस पढ़ ली होती तो सिलेक्शन हो जाता। तो जीके जीएस के लिए आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। हमारी टीम ने हमें स्लाइड बना के दी, हमको भी नहीं मालूम क्या क्या लिखा है अबाउट गुरु कृपा स्टडीज जीके जीएस फॉर मेडिकल ऑफिसर, एमओसीएच, एएमओ, यानी कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, यूनानी मेडिकल ऑफिसर है, हमारा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर है, या मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ है। इसके अलावा भी अगर अन्य कोई वैकेंसी जिसमें जीके जीएस संबंधित है मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो आपको एक नाम दिख पा रहा होगा स्क्रीन पर, हमारी गुरु कृपा स्टडीज, यानी यही हमारा लोगो है, जीके गुरु कृपा स्टडीज। आगे बढ़ते हैं। यूपी स्पेसिफिक हो गया हमारा, क्या क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट रहेंगे, पीवाईक्यू लेंगे, प्रैक्टिस बाकी आप सबने मुझसे पहले भी पढ़ा है, सारी चीजें आप जानते हैं। ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको देख लीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए इस बार अलग से अप्रोच रहेगा, और जो अप्रोच रहेगा उसको आप देखिएगा क्या रहने वाला है। नेशनल हेल्थ मिशन की अगर बात करेंगे तो साहब एक बुक तैयार हो रही है, वो इतनी ज़बरदस्त बुक है कि हमें यहाँ तक उम्मीद है कि 25 में से 25 मार्क्स वहाँ से आने चाहिए। बाकी ईश्वर की इच्छा जो भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोर्स कवरेज में क्या क्या है। कोर्स कवरेज में पूरा का पूरा जीके जीएस, सिलेबस बेस्ड नहीं, बहुत अब सिलेबस बेस्ड पढ़ाई कर ली, अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या आता है, यूपीपीएससी आपसे क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, ये मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। यूपीपीएससी का कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लीजिएगा और अपना सिलेबस उठाकर के देख लीजिएगा। अगर 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो साहब आप उसका बाद मेरी बात मानिएगा, 50% से ज्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो आप जो है देखिएगा कि बाकी सारे प्रश्न जो हैं वह अलग से आते हैं। कहां से आते हैं? आपके सिलेबस में बुक एंड ऑथर का कोई मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में कोई भी नेशनल अवार्ड का मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में कहीं भी कोई भी स्पोर्ट का मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में कहीं भी स्टैटिक जीके का मेंशन नहीं। लेकिन प्रश्न आते हैं तो कहां से बुलाएंगे, कौन पढ़ाएगा? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। होइए वही जो राम रच राखा, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। अपने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है, और जो ईश्वर के मन का होता है वह बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन होता है। आप इस बात को भली बात जानते हैं। आप वहां से लेकर के यहां तक मेरी यात्रा के साहब साथी रहे हैं, गवाह रहे हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, मेरे बारे में भी, संस्थान के बारे में भी, और पिछले संस्थान से आज तक जहां की हमने यात्रा की है वहां के बारे में भी। सबसे पहले तो मैं उन साथियों का धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने हम पर भरोसा जताया और हम तक जुड़े रहे। आपकी कोशिशों का ही नतीजा है। मैं अगर सही बताऊं तो मैं इस इंस्टीट्यूट को ओपन करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन आपको सिलेक्शन देना है और उत्तर प्रदेश को इस वर्ष कम से कम 500 मेडिकल ऑफिसर कम से कम देने हैं। 884 में से 500 हम अकेले देंगे, ये आपसे कह रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 884 वैकेंसीज में सारे के सारे भारत के संस्थान एक तरफ और गुरु कृपा स्टडीज एक तरफ, 50% का अकेले का कवरेज रहेगा। 884 में 500 लड़के कम से कम ऐसे होंगे, 500 लड़कियां सब छात्र छात्राएं मिला करके, कि जिन्होंने गुरु कृपा स्टडीज से जीके और जीएस पढ़ा होगा।
इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी और बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। सारी की सारी चीज़ें लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो में मिलेंगी आपको। हमारी टीम इस पे काम कर रही, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं इसके बारे में देखेंगे कि क्लास डिसिप्लिन, ये तो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप जानते हैं। बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी और ज़रूरी बातचीत करना चाहते हैं आपसे। जीके जीएस कुछ लोग हमसे पहले पढ़ भी चुके हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए, और जिन्होंने पढ़ा है वही लोग चाहते हैं कि हम दोबारा एग्जाम तक पढ़ाएं, और बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़ेंगे जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है। मेरे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता अब शेष नहीं रह गई है। अगर आपने अब तक जीके जीएस नहीं पढ़ी है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आप मुझे 90 क्लासेस दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। आप मुझे 90 क्लासेस दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। जीके जीएस की वजह से सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अगर आपने जीके जीएस नहीं पढ़ी है तो आपके लिए फाउंडेशन टू एडवांस एक अलग से बैच होगा। अभी हम बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके लिए बाकी सारे लोग परेशान हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं। अगर आपने जीके जीएस नहीं पढ़ी है, अभी तक भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो फाउंडेशन बैच जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जीके जीएस और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिन लोगों ने एक बार हमारे पिछले बैच में जीके जीएस पढ़ ली है या कहीं से भी वो जनरल अवेयरनेस पढ़ चुके हैं, उनको लगता है कि उनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, बस उसको धार देने की जरूरत है, यूपीपीएससी एग्जाम पैटर्न पे पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, तो हम आपके लिए एक एडवांस बैच अलग होगा। यानी कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए एक बैच अलग होगा, जिनको जीके जीएस आती है। और किसी को यह लगता है मुझे नहीं आती, हमें बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है, हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें पढ़नी, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग से बेसिक बैच होगा। और तीसरा बैच होगा आपका नेशनल हेल्थ प्लान का, नेशनल हेल्थ मिशन का। एनएचपी का और पीएसएम का एक अलग बैच रहेगा, जीके जीएस फाउंडेशन का अलग बैच रहेगा, और जीके जीएस एडवांस का एक अलग बैच रहेगा। जीके जीएस जो फाउंडेशन होगा उसमें पूरी थ्योरी और स्टोरी लाइन के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो जीके जीएस एडवांस बैच होगा उसमें बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, पूरा का पूरा यूपीपीएससी पैटर्न बेस्ड रहेगा। वो सारी चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं भी मेंशन है लेकिन वहां से प्रश्न आते हैं। अब ये कैसे मालूम? क्योंकि कम से कम पिछले 10 वर्षों के पेपर का एनालिसिस किया है, सारे के सारे प्रश्न उठा करके टेबल पे रखते हैं, देखते हैं कि हाँ भैया कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, तब मालूम चलता है बहुत सारी चीजें। क्योंकि अपना आधा जीवन यूपीपीएससी को ही दे दिया है, उसी में गया है, इसीलिए उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है कि क्या आया है, क्या आ सकता है और क्या आने की पूरी संभावना बनती है। सिलेबस से क्या आएगा? 35 से 40% सिलेबस का हिस्सा आता है, बाकी नहीं आता है। और सबसे बड़ा जो आपका रोल रहने वाला है नेशनल हेल्थ प्लान का, एनएचपी का, यह बहुप्रतीक्षित इंतजार अब खत्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आपकी वजह से हमने कहीं से कोर्स नहीं लिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं एनएचपी के लिए बैच लाऊं। तो उस मजबूरी बस हम आपके लिए बैच को लॉन्च करेंगे। नेशनल हेल्थ प्लान का भी आपके लिए एक अलग से स्पेशल बैच होने वाला है, जहां पर आप पूरे के पूरे 25 मार्क्स जो हैं वह सिक्योर करेंगे। सबसे पहले अगर बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहे हैं तो अपने गुरु का ही समर्पित लिखेंगे। तो जय श्री हित गुरुदेव, यहीं से अपने क्लास के अब प्रारंभ करते हैं। बैच की बात करेंगे तो हमने बताया नेशनल हेल्थ प्लान का जो बैच रहेगा आपका वह है। अभी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक डिटेल वीडियो में मिलेगी, और उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। अभी सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनरल बताना जरूरी है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको रहे कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये 25 मार्क्स जो है यह पूरी तरीके से अलग लेवल से सिक्योर होंगे। इनके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जिन चीज़ों के साथ तो यह आपका 25 मार्क्स का लेवल अलग रहेगा। एमओसीएस का जो 50 नंबर है वह अलग लेवल से रहेंगे, और उसके बाद 30 मार्क्स जो हैं उनका लेवल अलग रहेगा। तीनों ही चीज़ों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ देखते हैं कि आगे कुछ है क्या। आगे अपनी वही चिरपरिचित और पुरानी स्लाइड,
ये अंत तक साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। लास्ट क्लास जब हमने ली थी वहाँ पर बहुत साथी हमारे जो उस दिन कई लोग साथ में जुड़े थे, जो लोग रिकॉर्डिंग क्लास देखते थे वो लोग भी साथ में जुड़े थे और बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। मैं कोई भी बात नहीं करूँगा, मैं किसी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूँगा। जो हुआ क्या नहीं हुआ जाने दीजिए। हर एक चीज़ को अपनी तरफ से सभी को माफ़ कर देना है पूरी तरीके से। हर एक प्रकार का मैंने उस कंपनी से पार्टनरशिप को भी ख़त्म किया, समाप्त किया। मुझे किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं चाहिए थी। जो था पैसा उतना जीवन में मायने नहीं रखता है जितने मोरल वैल्यूज़ और बाकी चीज़ें मायने रखती हैं। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं पीछे हमारे, उनकी जो कृपा दृष्टि जो है वह मायने रखती है, उनका प्रेम मायने रखता है, उतना पैसा मायने नहीं रखता है। इसीलिए बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ छोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़कर के आए हैं। आपने हमें यहाँ तक लाया है तो हम चाहते हैं कि आप भी आगे आएँ और अंततः खुद से यह वादा करें, मुझसे यह वादा करें कि इस बार सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन ले लीजिए इस बार। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, लेवल 10 की आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ की वैकेंसी, पीसीएस लेवल की। आप महज 7 महीने की प्रिपरेशन में, 6 महीने की प्रिपरेशन में एक पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से यह मुमकिन है, संभव है। सिलेबस के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, हालांकि उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे, उसके बारे में आपको बता देंगे। जो भी अपडेटेड सिलेबस है, नया सिलेबस है, उस पर चर्चा करेंगे। नए तरीके के पैटर्न की चर्चा करेंगे, जो अभी नया तरीका अपनाया है यूपीपीएससी ने। और जो एजेंसी एग्ज़ाम कराती है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कराएगी। एजेंसी ही, प्राइवेट एजेंसी ही एग्ज़ाम कराती हैं यूपीपीएससी का, तो लेकिन उसके भी तौर तरीके, कार्य करने की व्यवस्था और पैटर्न से हम परिचित हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको जो समय है महज 3 से 4 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हम लेंगे। इस बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो बुक्स लीजिए, बुक्स उठाइए, बुक्स मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर अच्छी बुक्स कौन सी है, हम वो बता देंगे, वहां से पढ़िएगा। बैच से मन है, मेरी कोचिंग से इच्छा है, यहां से पढ़ना चाहते हैं गुरु कृपा स्टडीज से, यहां से पढ़िए। नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, सोर्सेज आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बहुत सारे लोग को अब तक प्रोवाइड कराए भी हैं। पर पढ़ लीजिए, यह लास्ट बार है। जैसा कि हम सभी उत्तर प्रदेश के बारे में भली भांति परिचित हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि यह एक चुनावी वर्ष है। विधानसभा इलेक्शन अगले 5 साल में ही आएंगे, तो जब विधानसभा इलेक्शन आएंगे तभी वैकेंसी भी आएगी। जी हाँ, तो बाकी सारी चीज़ों को आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आज हम बहुत कम बोलना चाहते हैं, फिर भी बहुत कुछ बोला है। सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि आपका इंतज़ार जो है वह समाप्त हो चुका है। कल शाम 8 बजे डेली, एवरीडे इवनिंग, एट PM आपकी पहले की भांति YouTube क्लास शुरू हो जाएगी और कल हम आपसे यहीं मिलेंगे रात 8 बजे अपनी पहली YouTube क्लास में, जो कि हमारी एक बाकायदा क्लास होने वाली है। 8 बजे रोज़ रात को, आपको शायद संडे को होगी या नहीं होगी, यह आपको सूचना मिला करेगी, लेकिन बाकी दिन रोज़ रात में 8 बजे आपकी एक क्लास जो है वह शेड्यूल्ड रहेगी। रोज़ 8 बजे जो है आप एक कप चाय का लेकर के साहब अपनी टेबल बैठ जाइएगा, और 1 घंटा भी अगर आप मुझे देते रहते हैं तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ बाकी सारी चीज़ों के साथ आपको विराम देते हैं। कल मिलते हैं रात के 8 बजे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय श्री हिंद गुरुदेव गुरु कृपा संस्थान की ओर से इस उसके संस्थापना दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी ही बधाई के पात्र हैं। ये संस्थान आपने ही ओपन करवाया है, ये मेरा संस्थान नहीं, मेरी टीम के लोगों का संस्थान नहीं है, आपका संस्थान है, क्योंकि इसे आपने ज़बरदस्ती ओपन कराया। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें अपने छात्रों के बारे में बता दूं, उन्होंने कहा कि हम आपसे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा पढ़ेंगे नहीं। आप अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो किसी भी भांति पढ़ाइए,
आप मजबूरी बस है। कुछ एक लोगों से हमने कहा था, अपनी क्लास में कहा था कि हम एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अपने वादे को पूरा कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा था, तो अभी भी हम उस बात पर जो है अडिग हैं कि हम एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप भी अब मुझसे एक वादा कर दीजिए, आप भी एग्ज़ाम तक मेरे साथ रहेंगे और उसके साथ साथ सिलेक्शन लेकर आएंगे। ऑल आई नीड इज योर सिलेक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी इफ बट जो है वह एक्सेप्टेड नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद, राधे राधे। सभी को प्रेम, सभी को आशीर्वाद। अपना अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।